हेलो चिल्ड्रन। बेटा पिछली बार हमने पढ़ा था टिलिंग और प्लोइंग के बारे में, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। नाउ अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. ये कई सारे टूल्स की मदद से हम करते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमको मिट्टी को, उनके बड़े बड़े ढेलों को एकदम चूरा बना के तोड़ना होता है, जिससे हम अच्छी फसल उगा सकें। अब इसके लिए हम वेरियस टूल्स का यूज़ करते हैं। मेन है उसमें से प्लो, हो और कल्टीवेटर। प्लो क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल ईटीसी। तो यहाँ पे अब हमारे पास में एक आंसर है। ओके अगर अब क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम पेपर में कि डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ प्लो और राइट इट्स यूजेस, तो आप लिख सकते हो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है, फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल ईटीसी। ओके फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए फसलों में, या वीड्स, वीड्स माने ऐसे पौधे जो हमें अपने खेत में नहीं चाहिए होते हैं, और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को महीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। दिस इंप्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा। तो ये किससे बना होता है, ये पूरी तरह से वुड से बना होता है, और इसको बुल्स का एक जोड़ा, जैसे हल का जोड़ा चलाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पिक्चर दी हुई है हमें जिसमें टू बुल्स हैं और उनके पीछे एक फार्मर है जो प्लो को लेकर चल रहा है, और इधर हमारे पास में एक प्लो की पूरी पिक्चर दी हुई है। अब इसमें हमें एक दो बातें जो याद करनी है वो ये कि जो प्लो के आगे वाला नुकीला हिस्सा है इसको हम प्लो शेयर कहते हैं, और इसके पीछे ये जो लंबी सी रॉड लगी हुई है, डंडा लगा हुआ है लकड़ी का, इसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोगशेयर। इसके आगे जो ये आयरन की स्ट्रिप होती है जिससे जमीन खुदती जाती है, इसको हम कहते हैं प्लोगशेयर। और द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लोग शाफ्ट। और इसके पीछे जो एक लंबा वाला पार्ट है इसको हम प्लोग शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स्ट। अब इसका एक एंड जो जमीन को खोदते हुए चलता है और दूसरा एंड बुल्स के ऊपर रखी हुई एक बीम से अटैच होता है, जिससे बुल्स उसको आसानी से कैरी कर सकें। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। अब वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। और प्लो को ऑपरेट करने के लिए सबसे इजी क्या रहता है, दो बुल्स का पेयर और एक मैन, ये तीन लोग ही आराम से पूरे प्लो को चला सकते हैं। अब द इंडिजिनस वुडन प्लो इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोस नाउडेज। अब पुराने हमारे जो लकड़ी के हल होते थे, उन हल को अब रिप्लेस हो गए हैं वो आयरन के प्लो से आजकल के। अब सेकेंड हम टूल की बात करते हैं, हो की। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। हो का मीन्स होता है हमारी कुदाल। ये एक सिंपल सा टूल है जिससे हम वीड्स को यानी अनवांटेड प्लांट्स को और हटा सकते हैं, और साथ ही हम सॉइल को भी लूजनिंग कर सकते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके पीछे एक लंबी सी रॉड होती है वुड या आयरन की, ये लोग आपने अपने आसपास देखे ही होंगे। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड to one of its and works like a blade. It is pulled by animals। और साथ ही ये एनिमल के जैसा मतलब काम करता है। आजकल हम मॉडर्न डेज में देखते हैं कि हम ट्रैक्टर के पीछे कुदालों की, आप देख सकते हो डायग्राम में, हम यूज करते हैं इसका हो का एनिमल्स की जगह पे, और बल्कि कई जगह पे ये अभी भी एनिमल से यूज होता है। यहाँ पे हमारे पास में हो का एक डायग्राम है, एक मैकेनिकल हो का, जिसमें हम देख सकते हैं ग्रिप है, हैंडल है, फिर लास्ट में बीम है, और साथ में आगे वर्क करने के लिए एक बेंट प्लेट है, और फिर ये एक रॉड से जुड़ा हुआ है। अब इस हो के बाद में हमारा थर्ड आता है कल्टीवेटर। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labors and time। अब कल्टीवेटर को हम कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रैक्टर के जरिए ड्राइव किया जाता है, और इससे ट्रैक्टर के जरिए चलाने से क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं। एक तो हमारी लेबर बचती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और साथ ही बचता है हमारा टाइम। अब इसके बाद हम एक और सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं जो है सोइंग। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality of clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give
हाई यील्ड। तो इसमें हमें एक बात और अच्छे से पता चल गई कि फार्मर किस तरह के सीड्स को प्रेफर करते हैं। किसान लोग उन सीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो अच्छी पैदावार देता है, मीन्स विच गिव हाई यील्ड। सोइंग का ओवरऑल मीनिंग क्या है? सोइंग देखो क्रॉप प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें बीज लगाने से पहले अच्छे से देखना होता है कि वो बीज हेल्दी है कि नहीं है, और साथ ही वो अच्छी वैरायटी के बीज हैं कि नहीं है। ये सब बातें हमें सोइंग से पहले अच्छे से समझनी चाहिए। इसमें एक पहेली का एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन डे पहेली सॉ हर मदर पुट some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. Then पहेली wonder why some seeds float on water. आपने भी घर पे देखा होगा, जब हम चने या राजमा इन सब को बनाते हैं तो हमारी मम्मा क्या करती हैं कि वो उसको पानी में रख देती हैं थोड़ी देर के लिए बर्तन में डाल के। इससे क्या होता है, कुछ सीड्स तो ऊपर आके तैरने लग जाते हैं और कुछ सीड्स नीचे बैठे रह जाते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? तो क्या सच में ऐसे सीड्स होते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो फ्लोट करने वाले सीड्स हैं, क्या वो सिंक डूबे हुए सीड्स से ज़्यादा लाइटर और हैवियर होते हैं वो सीड्स जो डूब चुके हैं? और वाई वुड दे बी लाइटर? और जो फ्लोट करने वाले सीड्स हैं वो लाइटर क्यों हैं? हमारे पास में हमको 3 क्वेश्चन मिले हैं, अब इनका आंसर देखते हैं। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? नो, सीड्स ऐसे नहीं होते जो वाटर फ्लोट कर सके। द सेकंड क्वेश्चन था, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? कि क्या वो लाइटर हैं या वो सीड्स हैवी हैं जो डूब चुके हैं? और वाई वुड दे बी लाइटर? और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि वो फ्लोट करने वाले सीड्स हल्के हैं और दूसरे वाले भारी? तो इसका आंसर हमें क्लियरली यहाँ पे मिल जाता है कि डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइट। कि जो डैमेज यानी खराब सीड होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और इसलिए उनके अंदर एयर होती है और जिस वजह से वो लाइटर होते हैं, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो इसलिए वो वाटर पर तैरते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी हो गया साथ में। इसके साथ ही दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। ये साथ ही एक अच्छा मेथड भी है अलग करने का अच्छी और हेल्दी सीड्स को डैमेज और खराब सीड्स से। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। लेकिन बीजों को लगाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जानना उन टूल्स के बारे में जिनसे हम बीजों को अच्छे से लगा सके। अब इसमें है कुछ ट्रेडिशनल टूल्स और कुछ मॉडर्न टूल्स जिनके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए आपको देंगे नेक्स्ट सेशन में। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।